या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं कात्यायनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम भक्ति की शक्ति में। आप सभी को IIMT परिवार की ओर से चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व है। मंदिर और घरों में मां के जगराते, झांकियां और भजन सुनाई देते हैं। माता दुर्गा को आदि शक्ति भी माना जाता है। मां दुर्गा पार्वती देवी का ही रूप है। उपनिषदों में मां के बारे में वर्णन मिलता है कि देवताओं की प्रार्थना पर मां ने अवतार लिया और असुरों का संहार किया। माता दुर्गा के द्वारा असुरों का संहार करने के कारण ही युद्ध की देवी के रूप में पूजा जाता है। एक वर्ष में कुल 4 नवरात्रि के पर्व मनाए जाते हैं, जिसमें शारदीय और चैत्र नवरात्रि बहुत ही विशेष व महत्व रखते हैं। चैत्र नवरात्रि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होती है। प्रथम नवरात्रि के दिन कलश स्थापना के साथ देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। 9 दिनों तक भक्तगण श्रद्धापूर्ण व्रत रखते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन के बाद दशमी तिथि को पारण किया जाएगा। शास्त्रों में 10 दिनों की नवरात्रि को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रे 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होने जा रहे हैं, जो पूरे 9 दिन चलेंगे और 27 मार्च को दुर्गा महानवमी रामनवमी होगी। IIMT विश्वविद्यालय इस अवसर पर प्रत्येक 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की कथा लेकर आया है। इस पावन श्रृंखला में आज देवी के पहले दिन की कथा जानते हैं। मां शैलपुत्री वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखराम वृक्षरूढ़ाम शूलधाराम शैलपुत्री यशस्विनी। मां दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। शैल का अर्थ होता है शिखर। हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषरूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है और यही सती के नाम से भी जानी जाती है। एक बार प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन देवताओं के देव महादेव भगवान शिव को नहीं। देवी सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को आमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ मां ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग्य और उपहास के भाव थे। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख के व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के पहले दिन मां के इस रूप की पूजा अर्चना होती है। गाय पर सवार मां शैलपुत्री चंद्रमा को धारण करती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री की आराधना करने से जातक की कुंडली में चंद्र दोष ठीक होता है। शक्ति की भक्ति के विशेषांक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे मां के अन्य स्वरूप, दर्शन एवं उनकी कथा जानने के लिए। बने रहिए IIMT मीडिया के साथ। मां शैलपुत्री आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।